जिंदगी बीत नहीं रही, तुम उसे खो रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन या तो कल में उलझा है या आने वाले कल में डूबा है। यही है इंसान की सबसे बड़ी भूल। वो अभी में जीना भूल गया है। मन एक शानदार औजार है, लेकिन अगर तुम उसे सही तरह से ना संभालो तो वही तुम्हारा विनाश भी कर देगा। हमारा मन हमेशा दो जगह रहता है, अतीत में या भविष्य में। वो या तो भविष्य की हमारा मन हमेशा दो जगह रहता है, अतीत में या भविष्य में। वो या तो पुरानी बातों पर पछता रहा होता है या आने वाले समय की चिंता में जल रहा होता है। इस भाग दौड़ में इंसान वर्तमान को भूल गया है, वो पल जो वास्तविक रूप से मौजूद है। एक यात्री जंगल में चलते चलते एक साधु से मिला। उसने पूछा, महाराज आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराया, क्योंकि मैं वहां नहीं रहता हूं जहां तुम रहते हो। यात्री चकित रहा, बोला कहाँ? साधु बोला, तुम या तो कल में रहते हो या कल की चिंता में। मैं सिर्फ इस सांस में रहता हूं। उस दिन यात्री को समझ आया, शांति बाहर नहीं है, समय के बीचों बीच इस अभी में छिपी है। अहंकार जो तुम्हें अब से दूर करता है। अहंकार कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक अवचेतन मन की धारणा है जो तुम्हें कौन हो तुम यह भूलने पर मजबूर करता है। अहंकार कहता है, मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह काम हूं, मैं यह उपलब्धि हूं। पर जब भी तुम मैं को किसी चीज से जोड़ते हो, तुम सीमित हो जाते हो। जैसे ही तुम वर्तमान में आते हो, अहंकार पिघल जाता है, क्योंकि अब में कोई मैं नहीं, सिर्फ होना है। हर इंसान के भीतर एक दर्द का शरीर होता है, एक भावनात्मक ऊर्जा का भंडार जो पुराने दुखों से बना है। जब कोई स्थिति पुराना घाव छोड़ देती है तो यह दर्द सक्रिय हो जाता है। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है, क्योंकि वह दर्द पुराना दर्द बोल रहा होता है। यानी जब तक तुम बिना जागरूकता के प्रतिक्रिया देते हो, तब तक यह दर्द जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे देखते हो, बिना निर्णय के, बस साक्षी भाव बनकर, वो दर्द घुलने लगता है। इसलिए देखने वाला बनो। जरा सोचो, जब तुम मन में कोई विचार आते देखते हो तो कौन देख रहा है? वो तुम नहीं हो जो सोच रहा है, बल्कि तुम वो हो जो देख रहा है। यह देखने वाला ही जागरूकता है, जो न जन्म लेता है न मरता है। जब तुम विचारों से एक कदम पीछे हटकर देखने लगते हो तो तुम अभी में प्रवेश कर जाते हो। अब सोचो, जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को देख रहे होते हो तो कुछ क्षण के लिए मन रुक सा जाता है। तुम बस देख रहे होते हो, वही क्षण अभी है। समस्याएं केवल मन में होती हैं, जो समय की रेखाओं पर चलती हैं। वर्तमान में सिर्फ अनुभव हैं, ना अच्छा न बुरा, बस होना। समर्पण जीवन को स्वीकार करना है। हम हर पल जो हैं से लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि चीजें समर्पण जीवन को स्वीकार करना है।
हम हर पल जो हैं से लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे अनुसार हों, पर जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता, वो अपने अनुसार बहता है। जब तुम जो है को स्वीकार कर लेते हो, वो भीतर जो शांति फूटती है, क्योंकि विरोध ही दुख का कारण है। इसलिए स्थिरता की कला होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में रहने के लिए तुम्हें भागना नहीं है, रुकना सीखना है। रोज कुछ मिनट बैठो, सांस को महसूस करो, शरीर की हलचल देखो और कहो मैं यहाँ हूँ। धीरे धीरे मन शांत होगा और तुम उस शून्य को महसूस करोगे, जहाँ कोई विचार नहीं, सिर्फ जागरूकता है। हम अक्सर अपने रिश्तों को अतीत के अनुभवों और भविष्य की अपेक्षाओं से बांध लेते हैं, पर प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम किसी को अभी में देखते हो, बिना तुलना, बिना उम्मीद। जब दो लोग जागरूक होकर मिलते हैं तो रिश्ता पूजा बन जाता है। हर इंसान के भीतर सबसे गहरा डर मृत्यु का डर, जो तुम शरीर नहीं हो, वो कभी मर नहीं सकता। जो अभी इस पल देख रहा है, वो सदा था, सदा रहेगा। जब यह समझ भीतर उतरती है तो मृत्यु का भय मिट जाता है, जीवन उत्सव बन जाता है। एक साधारण प्रयोग ध्यान में लेना जरूरी है। दिन में कई बार रुककर पूछो, क्या मैं अभी पूरी तरह उपस्थित हूँ? जब मन अतीत या भविष्य में जाए तो उसे धीरे से वर्तमान में लाओ। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जीवित हूँ। हर काम में जागरूकता लाओ, चाहे बर्तन धोना हो, चलना हो या बोलना हो। इसी में एक कहानी अनुभव में आई है, उसे ध्यान में लेना ज़रूरी है। एक व्यक्ति रात में रास्ता भटक गया। वो डर गया क्योंकि चारों ओर अंधेरा था। तभी एक ज्ञानी ने उसे एक दीपक दिया और कहा, अंधकार से मत लड़ो, बस रोशनी जलाओ। जब तुम वर्तमान की रोशनी जलाते हो तो अतीत और भविष्य का अंधकार गायब हो जाता है। यही है अब का चमत्कार। यह अब सिर्फ एक पल नहीं, बल्कि परम सत्य का द्वार है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो समय, भय और दुख सब समाप्त हो जाते हैं। वही ईश्वर तुमसे मिलते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा अभी में है। जो अतीत गया उसे जाने दो, जो भविष्य आएगा उसे आने दो, लेकिन जो अभी है उसे जी लो। वर्तमान ही तुम्हारा असली घर है। यही तुम्हारी शांति है, यही तुम्हारा आनंद है और यही तुम्हारा स्वयं है। जब तुम अभी में प्रवेश करते हो तो तुम्हारा जीवन संघर्ष नहीं, एक ध्यान बन जाता है।